अगर मैं बात करूं कैरियर ऑप्शन की, तो बहुत सारे हमारे साथ कैरियर ऑप्शन हैं। मैम आपका नाम जानती हूँ, बबीता जी, क्या बता सकती हैं क्या है? सर, उम्मीद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर के द्वारा विशाल हेल्थ कैंप लगाया जा रहा है, जो कि 1 फरवरी से 17 मार्च 2023 तक लगेगा। इस विशाल कैंप में हड्डी व जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निशान चौधरी, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नेहा चौधरी व हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमित मुंजाल अपनी सेवाएं देंगे। इस कैंप में अलग अलग सर्जरी किफायती रेटों पर की जा रही है। कैशलेस सुविधा भी उपलब्ध रहेगी, तो आज ही दिए गए नंबर पर कॉल कर अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। नमस्कार, मैं हूं सुनील सुदेवा। आप देख रहे हैं हरियाणा जनादेश टाइम्स टीवी। 16 फरवरी 2023 का दिन है। आज फतेहाबाद के सोमा सिटी में स्थित प्रसिद्ध इंस्टीट्यूट क्रॉस एंड क्लाइंब की ओर से गांव दरियापुर के बस अड्डे से ठीक पहले स्थित समसिद्ध माउंट लिट्रा जी स्कूल के अंदर क्रॉस एंड क्लाइंब इंस्टीट्यूट द्वारा एक कैरियर काउंसलिंग कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में इंस्टीट्यूट के जीएस टीचर विकास ने 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को उनके भविष्य की शिक्षा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। जनादेश के स्टाफ रिपोर्टर ने कैरियर काउंसलिंग कैंप की विशेष तौर पर शूटिंग की। आइए आपको दिखाते हैं हरियाणा जनादेश टाइम्स द्वारा इस अवसर पर कैरियर काउंसलिंग कैंप का बनाया गया एक शानदार वीडियो। शहर फतेहाबाद की स्टेट बैंक रोड पर स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व हॉलमार्क ज्वेलरी का फतेहाबाद जिले का सबसे बड़ा शोरूम विशाल टीवी केयर शोरूम पर उपलब्ध है। देश के प्रसिद्ध ब्रांड के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद कुशल कारीगरों द्वारा बनाया गया अत्याधुनिक फर्नीचर, हॉलमार्क ज्वेलरी के बेशुमार गहने शुद्धता की गारंटी के साथ एक छत के नीचे आपको मिलेगी इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व ज्वेलरी खरीदने की सुविधाएं। वाइस प्रिंसिपल मैम, रेस्पेक्टेड टीचर्स, स्टाफ और फतेहाबाद के आए हुए जो भी पेरेंट्स हैं, उनका सादर अभिनंदन करता हूं मैं। और अल्टीमेटली मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं बहुत शुक्रगुजार हूं प्रिंसिपल मैम का कि उन्होंने क्रॉस एंड क्लाइंब को यह अपॉर्चुनिटी दी ताकि हम आपसे अपनी बात कह सकें, आपकी बातें सुन सकें। हमारे पेरेंट्स बैठे हुए हैं, हमारे पेरेंट्स के मन में भी तमाम तरीके के सवाल होते हैं। आज इन सवालों का जवाब हम अपने तरीके से आपको देंगे। आपके मन में क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे, और सबसे बड़ी बात, एक बच्चा क्या चाहता है इसको जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले एक बार ये देखें, उसके बाद फिर मैं कुछ। आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? एक्चुअली सर, बचपन से चाहता था कि इंजीनियरिंग कॉलेज में पढूं। आज यहाँ बैठा हूँ, बहुत मजा आ रहा है सर। ज्यादा मजा लेने की जरूरत नहीं, बोलो मशीन का डेफिनेशन बोलो। सर, मशीन इज एनीथिंग दैट रिड्यूसेस ह्यूमन एफर्ट सर। विल यू प्लीज इलेबोरेट? सर, हर वो चीज जो इंसान का काम आसान करे या वक्त बचाए वो मशीन है सर। गर्मी लगी, बटन दबाया, हवा चल, फैन, मशीन है सर। मीलों दूर आप अपने दोस्त के साथ बात कर सकते हैं, टेलीफोन, मशीन है सर। करोड़ों का हिसाब चुटकी में करते हैं, कैलकुलेटर, मशीन है सर। सर, एक्चुअली हम मशीनों से घिरे हुए हैं सर। पेन की निब से लेके पैंट की जिप तक सब मशीन है सर। एक सेकंड,
अगर मैं बात करूं कैरियर ऑप्शन की, तो बहुत सारे हमारे साथ कैरियर ऑप्शन हैं। मैम, मैं आपका नाम जानती हूँ, बबीता जी, क्या बता सकते हैं क्या है? सर, शुभ नाम? अनिल जी, बता सकते हैं क्या है? बहुत सही। सर, शुभ नाम आपका? मेरा नाम सीताराम है। सीताराम जी, आप ये तो जानते हैं? बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अनिल जी के लिए और सर के लिए तालियां कि इन्होंने बिल्कुल सही पहचाना। और मैं जानता हूं कि इनके जैसे जितने भी माँ बाप हैं वो अपने बच्चों को आप यहां लेकर गए होंगे। सर, मंदिर लेकर जाते हैं, क्यों जाते हैं मंदिर लेकर? मंदिर लेकर जाने में सबसे बड़ी जो चीज हमारे सामने आती है वो हमारी धार्मिक आस्था, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारी भारतीयता के जो बीज है, जो संस्कार है, वो हमारे बच्चों में जाए। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? ठीक है मैम, गुड नेम आप बता सकते हैं कि क्या चीज? बिल्कुल मैम, प्लीज। वेरी गुड। ये IIT दिल्ली, यानी IIT का नाम सुनते कौन ऐसा माँ बाप नहीं है जो IIT में अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहेगा? सर, आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं, कोई बता सकता है? शायद बिल्डिंग से आप लोगों को अंदाजा नहीं लग रहा होगा, लेकिन मैं बताता हूं ये क्या है। ये है एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जो दिल्ली में है। यानी भारत में अगर हम मेडिकल की बात करें तो ये ड्रीम होता है बच्चों का कि मैं एम्स में जाऊं, ड्रीम होता है बच्चों का कि मैं IIT में जाऊं। मेरा आप सारे गार्जियन से एक क्वेश्चन, जिस तरह से आपने अपने धार्मिक संस्कारों को देने के लिए आप मंदिर गए, आप में से कितने ऐसे पेरेंट हैं जो अपने बच्चों का जीवन संवारने के लिए इन शिक्षा के मंदिर में लेकर गए? अगर कोई लेके गया हो तो प्लीज मुझे बताएं। थोड़ा सा अफसोस हुआ कि आप सारे अपने बच्चों के लिए कितने केयरफुल हैं, लेकिन वास्तव में जहां पर आपको जाना चाहिए, आप चाहते हैं कि आपका बेटा इंजीनियर बने, काश एक बार आप लेकर जाते हैं, देखते बेटा ये देखो देश का सर्वश्रेष्ठ इंस्टीट्यूट है जो तुम्हें इंजीनियर बनाएगा, बेटा जाओ यहाँ एम्स, डॉक्टर बनना है ना, टॉप लेवल के डॉक्टर बनो जाके। कहीं ना कहीं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने में हम पीछे हुए। सारे पेरेंट्स बहुत जिम्मेदार होते हैं, लेकिन एक छोटी सी चूक बहुत बड़ी गलती सामने ला सकती है। बच्चों क्या है ये X ही 10th, और आज इसी वजह से हम आपके सामने और आप मेरे सामने बैठे हो, क्योंकि इसी ने हमको मिलाया। और आप भाग्यशाली ऐसे स्कूल में पढ़ रहे हैं कि आपके कैरियर काउंसलिंग के लिए, आपके मन की बात जानने के लिए आपके जितने डाउट्स हैं, आपके प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल में आपके स्टाफ आपके लिए कितने जो है जागरूक है कि हमारे बच्चों को किसी भी तरह से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो अपने बच्चों, अपने स्कूल के लिए एक ताली तो हो ही जानी चाहिए। आप भाग्यशाली है कि आप अपने स्कूल में बैठे हुए हैं जो इतना आपके लिए सोचता है। ये 10th ही आज हमको मिला रहा है। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे ड्रीम्स होंगे, बिल्कुल होंगे, लेकिन आज इसी वजह से हम एक दूसरे के सामने हैं। हम सारे लोग, चाहे मैं हूं, चाहे आप हैं, जितने भी यहाँ लोग बैठे, इवन बच्चे, हम पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ सोचते हैं। जो है कि कितने बच्चों की परवरिश करनी है, हमें घर बनाना है, हमें लाइफ इंश्योरेंस कराना है, हमें बैंक बैलेंस भी देखना है, बच्चों की शादी कैसी होनी है, एवरीथिंग इज प्लान। हम सब कुछ प्लान करते हैं, सुबह उठते प्लान करके जाते हैं, शाम को आते वो ये करना, ये भूल गए यार, ये प्लान करना था, सारी चीजें प्लान करते हैं। क्या आपने अपने बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए सारी चीजें प्लान की है? प्लान की? मुझे लगता है प्लान की होगी। मैम प्लान की होगी ना? क्या प्लान किया, अगर आप बता सकते? I want my son become a player. प्लेयर, बहुत सही, तालियां हो जाए मैम के लिए कि इतना बढ़िया जो है उन्होंने अपने कैरियर में हट के सोचा। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो जिंदगी के झंझावातों से गुजरते रहते हैं और बहुत सारे लोगों को ये समय नहीं मिलता है कि वास्तव में अपने बच्चे के लिए क्या करें।
बहुत सारे डिसीजन हम लेते हैं, सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपका बेटा या बेटी यहाँ पर है? अनुज शेख तो आगे बच्चे के लिए आपने क्या सोचा है कि क्या करवाना चाहिए? मेडिकल लाइन से जाना। अच्छा, बहुत बढ़िया डिसीजन लिया सर। ये जो आपने मेडिकल का डिसीजन लिया, ये क्या सोच के? सर मेडिकल लाइन का कोई भी प्रोफेशन मैं ढूंढना चाहता हूँ मुझे, चाहे नीट का हो, उसमें नीट हो जाएगा मेडिकल। मैम आपने क्या सोचा? मैम ठीक है, थैंक यू। देखिए हमने बहुत सारी चीजें प्लान की। सर ने बताया कि अपने बेटे जो बच्चा उनका यहाँ पढ़ रहा है उसके लिए उन्होंने मेडिकल के प्रोफेशन चूज किया। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिन्होंने सारी चीजें चूज की होगी, बिल्कुल चूज की होगी, लेकिन जो चीजें उन्होंने चूज की हैं अपने बच्चों के कैरियर के लिए, क्या उसके बारे में उन्होंने सारी चीजें एलेबोरेट करके देखी? उन्होंने ये देखा कि अगर हम अपने बच्चे के लिए ये चीजें चूज कर रहे हैं तो क्या ये सही है? इंडिया की अगर मैं बात करूं, इंडिया इज द बिगेस्ट कंट्री जहां पर सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। और डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि हमें अपने लिए अपने बारे में सब कुछ सोचने की आजादी है। ह्यूमैनिटीज के यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, सारे लोगों ने पढ़ा होगा, वी हैव गिवन द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। लेकिन ये जितनी भी चीजें आपने सोची हैं, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने ये सोचा होगा कि अरे शर्मा जी का बेटा ये कर रहा तो मुझे ये कराना चाहिए, वो कुंडू जी की बेटी ये करने चाह रही है, ये करना चाहिए, ओहो अगर मैंने ये नहीं करा है तो रिश्तेदार क्या बोलेंगे। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं। समाज का प्रेशर पेरेंट्स के ऊपर पड़ता है। पेरेंट्स ये सोचते हैं कि ओ अगर मैंने ऐसा बच्चे के लिए नहीं सोचा तो समाज क्या कहेगा। रियली मैं बोलता हूं, मैंने कहा ना, मैं सादी भाषा बोलूंगा। समाज बहुत जरूरी है, लेकिन ऐसे समाज की हमें जरूरत नहीं है जिसके कारण हमारा बच्चा दायरों में बंध जाए, अपने आप को बंधा महसूस करे। क्यों बंधा महसूस करे? क्योंकि हमारे पेरेंट्स के पास एक लिटिल नॉलेज है हमारी सराउंडिंग का, क्योंकि हम कुछ लोगों को देख रहे हैं, हम ये नहीं देख रहे कि आप दुनिया कहां जा रही है। सराउंडिंग हमारे, हम क्योंकि देखिए समाज में रहते हैं, समाज से घिरे हुए, हमको लगता है कि ये जो समाज कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है। हमारे बहुत पहले वाले सर ने कहा कि भेड़ चाल में चलने की आदत है आदत भेड़ चाल में चलने की। वो ये कर रहा है तो हम ये करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास है छोटा सा नॉलेज। और इस वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में रहते हुए, बिकॉज आई एम द पेरेंट, बिकॉज आई एम द फादर, बिकॉज आई एम द मदर, मैंने ये डिसाइड कर दिया कि मुझे बच्चे को ये कराना है। हम डिसाइडर हो गए। हमने अपना जो एटीट्यूड रखा वो एक अथॉरिटेटिव एटीट्यूड रखा कि नहीं मुझे ये करना है, बिकॉज मैं ये सोचता हूं कि ये बेस्ट है। और एक बात मैं और बताऊं, माँ बाप की जो इच्छाएं अधूरी रह जाती है ना, वो चाहते हैं कि उनके बच्चे करें। ये भी एक सबसे बड़ा फैक्टर है कि बच्चों को उनके माता पिता के अनुसार चीजों को सेलेक्ट करना पड़ता है। तो डिसाइडर कौन हुआ? एक अथॉरिटी है घर में जिसने कह दिया कि ये होना है तो होना है, बिना ये जाने, बिना उस फैसले में अपने बच्चे को लिए कि बेटा तुम्हारी क्या इच्छा है। बहुत सारे यहां बच्चे ऐसे बैठे होंगे, ठीक है, इवन मैं भी अपने बारे में मैं बता रहा हूं कि मेरे फादर ने भी डिसाइड किया था कि मुझे क्या करना है, और जो उन्होंने ड्रीम किया था मैंने करने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं असफल रहा। लेकिन आज मुझे अपनी कैपेबिलिटीज पता है कि मेरी वास्तव में कहां पर उड़ान थी मेरी। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने गलत किया, कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए नहीं चाहेगा कि वो गलत करे, ठीक है। सिंपल, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहे, देखो बेटा मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, न्यूज़पेपर की आदत डालो, आज नहीं तो कल डालनी ही पड़ेगी, क्योंकि जिंदगी में कुछ करना तो है। न्यूज़पेपर एक ऐसा जो है इंस्ट्रूमेंट है जो आपको कंप्लीट बनाता है। करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हैं, हो जाएगा। उसके बाद हाँ, लीगल की थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी, तो लीगल जो बेसिक आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, सारी चीजें उससे आपका क्लियर होगा। बाकी का रीजनिंग मुझे तो नहीं लगता कि यहां पर जितने बच्चे बैठे, इतने प्यारे बच्चे बैठे, इतने स्मार्ट बच्चे बैठे हुए कि रीजनिंग वो ना कर पाए। रीजनिंग क्या आपके ब्रेन का गेम है? रीजनिंग के लिए कोई आपको जो है स्पेशल नॉलेज देना, स्पेशल एफर्ट करने नहीं। रीजनिंग एक ऐसी चीज है
थोड़ी सी आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया, सॉल्व। और फाइनली जो एक हवा सब्जेक्ट होता है, ठीक है, जिससे बहुत सारे लोग डरते रहते हैं, मैथ। क्लैट में भी मैथ, क्लैट मैथ आप देख रहे हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इसका वेटेज मैं आपको बताऊं, टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं, ओनली 15 क्वेश्चंस आर देयर फॉर मैथ, ओनली 15 क्वेश्चन। हमारे यहाँ के बच्चे तो ये सेक्शन ही छोड़ देते हैं, ये सेक्शन छोड़ देते ताकि 4 में टॉप करते हैं और निकल जाते हैं एनएलयूज में। एनएलयूज मैंने अभी एक नाम लिया, क्लैट के थ्रू भारत में लगभग 24 एनएलयूज है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज, और ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज इनका वही स्टैंडर्ड है जो एम्स का है, जो आईआईटी का है। आप यहां पे देख सकते हैं, यहां पे मैंने लिख रखा है कि जो है 23 एनएलयूज और एक एलएट लिख रखा है। एलएट इटसेल्फ कम्स अंडर द एनएलयू, और ये खुद का भी एक एंट्रेंस एग्जाम कराता है। तो क्लैट के थ्रू अगर आप देखें तो क्लैट के थ्रू आपके पास सबसे बड़ा ऑप्शन है लॉ का, वहां पे आप जा सकते हैं एनएलयूज में। क्या आपको डिफिकल्ट लग रहा है ये जो मैंने सब्जेक्ट आपको बताया, जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए जरूरी है, क्या बहुत हार्ड सब्जेक्ट है? बताइए। ह्यूमैनिटीज के बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, साइंस के भी बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, क्या आपको लगता है कि ये एक ऐसी चीज है जो हम तो चलते फिरते कर सकते हैं? क्या हमको ज्यादा स्ट्रेस अपने दिमाग में डालने की जरूरत है? नहीं, आराम से होगा। और इस स्कूल का तो माहौल, और पहली चीज, समंदर देख रहे हैं ना, समंदर बिल्कुल शांत होता है। मुझे यहाँ के बच्चों में समंदर दिखाई पड़ता है, जो ऊपर से तो शांत है लेकिन अंदर उनके ज्वालामुखी। दे आर नॉट लेजी, दे आर टू मच एनर्जेटिक। अपने लिए ताली बजाओ, अपने लिए, स्कूल के लिए, कि ये जो डिसिप्लिन मुझे यहाँ दिखाई पड़ा, मुझे कहीं जो है भाग्यशाली है ऐसे स्कूल में आना। तो ये क्लैट मतलब लॉ, आर साइड वालों का पहला जो सबसे बढ़िया जो मैं आपको बता रहा हूं, जाइए ना क्लैट के थ्रू जाइए, बड़े बड़े जो है मेडिकल वो सॉरी लॉ ऑफिसर बनिए, जज बनिए, ठीक है। क्लैट का मतलब ये नहीं है, आई एम सॉरी टू से, कि ये फोटो मुझे दिखानी पड़ रही है, क्योंकि समाज में यही परसेप्शन है। क्या कर रहा लड़का? कर रहा है, बीए एलएलबी कर रहा है, उसके बाद क्या करेगा? ऐसे बैठे करना, भूल जाइए ये सिनेरियो, दिमाग से बिल्कुल अपने निकाल लीजिए कि आर साइड वाले यहां आके बैठेंगे ना, कहां बैठेंगे, कहां जाएंगे? पहले तो मैं आपको बता दूं, एनएलयूज इटसेल्फ, जैसा मैंने कहा कि आईआईटी और जो है आईएम जैसे जो है ये आपके जो इंस्टीट्यूट है, इसके साथ अपना जो है स्टैंडर्ड रखता है। ये एवरेज एनुअल इनकम है एनएलयूज से पास आउट की एवरेज, और ये कैंपस आपकी डिग्री पूरी भी नहीं होगी और उससे पहले ही आपको जो है बड़ी बड़ी लॉ फर्म कंपनीज आपको ऑफर करेगी। और ये पहला स्टेप है, ये पहला कदम है। पहले कदम में अगर आपकी, अच्छा, जब आप एनएलयूज में जाएंगे और जब एनएलयूज को आप पास आउट करेंगे, ठीक है, तो मुश्किल से आपकी एज होगी 22-23 साल। आपके बहुत सारे साथी जो हो सकता है उस समय जो है मेडिकल की प्रिपरेशन ही कर रहे हो, आईआईटी की प्रिपरेशन ही कर रहे हो, और उनके साथ जब आप एनएलयूज में निकल के आएंगे और बड़ी बड़ी लॉ फर्म जो है आपको जब रिक्रूट करेगी और आपके पास ये हैंडसम अमाउंट होगा, पता चला दूसरे साल आपके पास मर्सिडीज, अपने दोस्तों के सामने मर्सिडीज से जाए, कॉन्फिडेंस लेवल आपका कहां होगा? तो पहली जो चीज